Write the definition of any one of the following figure of speech with two examples. यानी परिभाषा लिखना है एनी वन किसी एक का, फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच निम्नलिखित अलंकारों का, विथ टू एग्जाम्पल्स दो उदाहरणों के साथ। ऑक्सीमोरन है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स, दो विरोधी गुणों को एक साथ लाया जाता है। एग्जाम्पल्स उदाहरण जैसे ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित है, यानी नियमित भी है अनियमित भी है, ये विरोधी गुण है। दूसरा है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है, यानी कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। इस तरह से दो उदाहरण हैं जो विरोधी गुणों को दर्शाते हैं। इसके बाद है ओनोमोटोपिया है। ओनोमोटोपिया ध्वनि सूचक अलंकार है। इस अलंकार में सिर्फ ध्वनि के बारे में बात होती है, चाहे किसी भी तरह की ध्वनि हो, कंकड़ों पत्थरों की ध्वनि हो, चाहे पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की ध्वनि हो, उन सभी ध्वनियों को हम ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं, ओनोमेटोपिया कहते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग, यानी साउंड सजेस्ट सेंस आर मीनिंग, यानी जो इसमें सिर्फ साउंड के बारे में सुझाव दिया जाता है, सेंस हो, भाव हो अथवा अर्थ हो। आई बेबल्स ऑन द पेबल्स, यानी मैं कंकड़ों पत्थरों पर नदी के बहने की कलकल ध्वनि करता हूँ, यानी मैं ध्वनि करता हूँ, चाहे वो कंकड़ पत्थर पर ध्वनि हो, पानी बहने की आवाज़ हो। बीज हंस, मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं, मधुमक्खियों का भिनभिनाना भी ध्वनि सूचक अलंकार है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। पहला खंड है इसमें, ए हु इज जो कौन है। हाउ डज सी रेस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, वह अपने पिता के कहानी कहने पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। जो इज ए लिटिल गर्ल, जो एक छोटी लड़की है। सी इज ए 4 years old, वह 4 वर्ष की है। हर फादर ऑफ्टन टेल्स हर, उसके पिता अक्सर उसे कहते हैं, स्टोरीज कहानी कहते हैं। सी हैज क्रिटिकल माइंड, वह एक आलोचनात्मक मस्तिष्क वाली लड़की है। सी ऑफ्टन आस्क हर फादर्स डिफ़िकल्ट मोरल क्वेश्चन अबाउट हिज स्टोरीज, वह अक्सर अपने पिता से कठिन नैतिक प्रश्नों को पूछती रहती है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज जो कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, और डेरी कैसे उसके बागीचे में पहुंच गया। तो लैम कौन है, तो मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम एक बूढ़े आदमी हैं। ही इज़ द ओनर ऑफ द गार्डन, वह बागीचे के मालिक हैं। डैरी इज ए यंग बॉय, डैरी एक युवा लड़का है। वन डे ही गोज़ टू ए गार्डन, एक दिन वह बागीचे में जाता है। बाय स्केलिंग ए वॉल, दीवार फाँद कर वह उनके बागीचे में जाता है। इसके बाद है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ लिखा है वी नीड ए सिस्टम फॉर द एज ऑफ इकोलॉजी, हमें एक युग की एक पद्धति की आवश्यकता है। एज ऑफ इकोलॉजी, जो पारिस्थितिकी युग के एक पद्धति की आवश्यकता है, सिस्टम, और एक सिस्टम विच इज इम्बेडेड, जो अंतर्निहित है, इन द केयर ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों के ध्यान, एंड आल्सो इन द केयर ऑफ अर्थ, और पृथ्वी का देखभाल करना या ध्यान देना, एंड लाइफ, जीवन का, अपॉन इट्स डिस्कस, और जिस पर बातचीत की जा सकती है, वार्तालाप किया जाता है। इसके बाद है इसका उत्तर है इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, कंसीडर्स ऑल लाइफ, भारतीय संस्कृति मानती है अपने संपूर्ण जीवन को ऑन अर्थ सेक्रेड, यानी पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को पवित्र मानती है। आवर कल्चर स्क्रिप्चर्स, हमारी प्राचीन संस्कृतियों में, हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में प्रीच्ड, उपदेश दिया गया है दैट मैन, कि एक आदमी, एंड एनिमल, आदमी और औरतें, आदमी और पशु, वेयर ऑल द क्रिएचर्स, सभी प्राणी,
आप सेम गॉड उसी तरह से होते हैं जैसे ईश्वर, एंड सो दे बोथ, और इस तरह से वे दोनों वेयर सेक्रेड, दोनों पवित्र होते हैं। मैनी एनिमल्स हैव बीन कंसिडर्ड सेक्रेट्स, कई जानवरों को पवित्र माना जाता है। इन आवर माइथोलॉजी, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में पवित्र माना जाता है। सम ऑफ देम हैव बीन एसोसिएटेड, और उनमें से कुछ संबंधित होते हैं विथ गॉड्स, भगवान से, एंड गॉडेसनेस माने देवियों से। इवन प्लांट्स, जबकि पौधे, एंड रिवर्स और नदियाँ, आर सेक्रेड माने पवित्र होती हैं इन आवर कल्चर, हम अपनी संस्कृतियों में। इन द एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, मैन एंड एनिमल, आदमी और पशु, एक्साइटेड टुगेदर, दोनों साथ साथ रहते हैं। अशोका वाज द ओनली किंग इन हिज हिस्ट्री, अशोक जो है केवल एक ही राजा था इतिहास में, ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के, यानी मैनकाइंड माने दयालुता के रूप में उसे जाना जाता है। अशोक ही केवल एक राजा था इतिहास में, ऑफ मैनकाइंड, जो दयालु था। हु प्रोहिबिटेड किलिंग ऑफ विल्ड एनिमल, जो जानवरों को, जंगली जानवरों को मारने से मना करता है, रोकता है, फॉर फूड, भोजन के लिए, आर प्लीजर, या प्रसन्नता के लिए। इन मेनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कई हिस्सों में, डियर आर कंसीडर्ड सेक्रेड, हिरन को पवित्र माना जाता है। एंड नॉट किल्ड, और मारा नहीं जाता है। बट इन द मॉडर्न टाइम, लेकिन वर्तमान समय में, आधुनिक समय में, वी आर फॉरगेटिंग, हम भूल गए हैं, दिस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एंशियंट कल्चर, हम अपने प्राचीन संस्कृतियों को भूल गए हैं। वी आर नॉट किलिंग द विल्ड एनिमल, हम जंगली जानवरों को नहीं मारते हैं। वी आर पॉल्यूटिंग ऑन एनवायरनमेंट, हम वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। आल्सो भी, एंड डिस्टर्बिंग द फ्रैगिल इकोलॉजिकल सिस्टम, और हम कोमल पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ रहे हैं। ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर। इफ़ आवर फ्यूचर जनरेशन आर टू सर्वाइव, यदि हमारी भविष्य की पीढ़ियाँ आर टू सर्वाइव, जीवित रहती हैं, तो वी मस्ट लर्न, हमें अवश्य सीखना चाहिए, टू प्रिजर्व आवर विल्ड लाइफ, कि हमें अपने जंगली जीवन को बचाना चाहिए, एंड इकोलॉजी, और परिस्थिति को। व्हाट इज इट दैट ड्रॉस टू डेयरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम, वह क्या चीज़ है जो डेयरी को मिस्टर लैम की तरफ आकर्षित करता है। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं अपने बावजूद भी वह मिस्टर लैम की तरफ आकर्षित होता है। डेयरीज फेस गॉट बर्न, डेयरी का चेहरा जल गया है, विथ एसिड, तेजाब से जल गया है, एंड लुक्स अगली, और कुरूप दिखाई देता है। पीपुल डिसलाइक्ड हिम, लोग उसे नापसंद करते हैं, एंड अवॉइड हिम, और उसे दूर रहते हैं। सो डेयरी आल्सो अवॉइड्स, इस तरह से डेयरी भी लोगों से दूर रहता है, एंड लाइक टू रिमेन लोनली, और अकेले रहना पसंद करता है। ही गोज़ टू मिस्टर लैम्स गार्डन, और वह मिस्टर लैम के गार्डन में जाता है, बागीचे में जाता है, होपिंग दैट, आशा करके कि इट वुड बी एम्प्टी, कि यह खाली होगा। बट देयर ही कम्स, लेकिन जब वह वहाँ आता है, कम से क्रॉस मिस्टर लैम्स, तो उससे मिस्टर लैम से मुलाकात हो जाती है, या मिस्टर लैम से उसका सामना हो जाता है। ही वांट्स टू अवॉइड हिम, वह उनसे बचना चाहता है। बट मिस्टर लैम्स टॉक टू हिम, लेकिन मिस्टर लैम उससे बात करते हैं, इन ए काइंड मैनर, दयालु तरीके से, दयालुतापूर्ण तरीके से। ही डज नॉट इवन मेंशन, और वह वर्णन भी नहीं करते हैं। हिज फेस, उसके चेहरे का वर्णन नहीं करते हैं। ही वेलकम्स डेयरी टू हिज गार्डन, वह डेयरी का बागीचे में स्वागत करता है। एंड टेल्स हिम, और उसे बताता है, द आउटर एक्सपीरियंस वेलकम्स डेयरी टू हिज गार्डन, वह डेयरी का अपने बागीचे में स्वागत करता है। एंड टेल्स हिम, और उसे बताता है कि द आउटर एक्सपीरियंस, की बाहरी बनावट, इज नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाहरी बनावट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। द रियल ब्यूटी, जो वास्तविक सुंदरता है, इज विद इन मैन्स स्पिरिट,
आदमी की आत्मा में होती है। और दिस प्लीजर डैरी, और यह डैरी को प्रसन्न कर देता है। और ही इज़ डाउन टुवर्ड्स द मिस्टर लैम, और मिस्टर लैम की तरफ वह आकर्षित हो जाता है।